बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी सागोदाना खीर। सागोदाना जो है वो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और बहुत ही मज़े का होता है। ये सिर्फ मरीज़ों के लिए नहीं होता, यहाँ हमारे यहाँ यही ज़्यादातर समझा जाता है कि इसे मरीज़ों को या बीमारों को देना चाहिए, बल्कि ये बच्चों, बूढ़ों और तमाम उम्र के जो है वो लोगों के लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारी बीमारी से लड़ने की इसमें ताकत है, बहुत ज़ुद हज़म होता है और बहुत ही जो है वो ताकतवर होता है। इसलिए तमाम उम्र के लोग इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को स्पेशली आप दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का भी होता है और बहुत ही जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तो चलिए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा यमी सा सागोदाना की खीर। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो जल्द मिल जाए। तो चलिए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी यमी सी सागोदाना खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागोदाना खीर बनाने के लिए यहाँ पे हम जो है वो हाफ कप जो हमने सागोदाना लिया है, इसको एक बाउल में डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे, अच्छी तरह इसे 2-3 पानी में धो लेंगे। दो पानी में इसे अच्छी तरह धो लिया और अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि सागोदाने से जो है तकरीबन आधा इंच ऊपर हो। तो इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर सोक कर सकते हैं। आधा घंटा हो गया तकरीबन इसे भिगोए हुए और आप देख सकते हैं कि ये हाफ कप हमने डाला था तो ये तकरीबन 1 कप हो चुका है, अच्छी तरह फूल चुका है। तो अब जो इसके अंदर पानी है उसी समेत हम यहाँ पर एक डेचकी लेंगे, उस पानी समेत जो है वो इसमें डाल देंगे और हाफ लीटर पानी जो है वो और डालेंगे। चूल्हे पर रख कर फ्लेम ऑन कर देंगे। सागोदाने को बॉयल आना शुरू हो चुके हैं तो चम्मच चलाते हुए हम इसे ट्रांसपेरेंट होने तक जो है वो पकाएंगे। बिल्कुल इसके वाइट कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये थिक हो जाएगा। चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि ये स्टिकी हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो हमारा साबुदाना जो है वो फूल चुका है और आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होना भी शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी तरह ये थिक भी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन कप यानी 3 पाव दूध हमने यहाँ पे डाला है। तो अब इसे हम चमचा चलाते हुए मुसलसल पकाएंगे इतनी देर तक जहाँ तक कि ये थिक ना हो जाए, क्योंकि खीर जो होती है थोड़ी थिक होती है। चमचा हमने चलाते रहना है। अब हम इसमें जो है वो 2-3 इलायचियाँ भी डाल देंगे। थिक होना शुरू हो चुका है माशाल्लाह। अब देख सकते हैं कि हमारी जो है वो खीर थिक होना शुरू हो गई है। बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह से हमारा साबुदाना जो है वो फूल चुका है। बहुत प्यारे प्यारे मोतियों की तरह लग रहा है। तो यहाँ इस स्टेज पर हम जो है वो इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने हाफ कप से भी कम ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें, कम खाते हैं तो कम, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा। लेकिन चीनी जितनी कम खाएंगे उतने ज़्यादा आप सेहतमंद रहेंगे। ये फ्री की एडवाइस है कि मीठा कम खाने से बहुत सारे हम जो है सेहत के मसाइल से बच जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कम मीठा इस्तेमाल करना चाहिए। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी खीर बहुत अच्छी तरह जो है वो थिक हो चुकी है। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खीर ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी यमी और कितनी जो है वो मज़ेदार देखने में ही लग रही है। थोड़े से नट्स ऊपर छिड़केंगे, आप अपनी पसंद के जो नट्स हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी जो है वो हमारी साबूदाना खीर जो है वो तैयार है। आप इसे बच्चों को दें, बूढ़ों को दें, ये सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है बल्कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हम रोज़मर्रा के ग़िज़ा में से शामिल करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भी होती है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद भी हैं सेहत के एतबार से। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।